दोस्तों, जिसमें कुछ कर गुजर जाने का जुनून होता है तो वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, लगातार नाकामयाब होने की वजह से उस व्यक्ति के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। एक कि उस नाकामयाबी से लड़कर कामयाब बनने का रास्ता, या फिर कुछ ना कर हार मान जाना। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी विजय शेखर शर्मा की है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। आज हम पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा, ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही साधारण इनका परिवार भी था। दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां इनके पिता एक अध्यापक थे तो माँ एक साधारण हाउसवाइफ। दोस्तों, विजय कितने साधारण थे, आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि उनकी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। हालांकि हिंदी मीडियम में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा भी हैसियत रखने वाला इंसान अपने बच्चों को शुरुआत से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना पसंद करता है। अधिकतर लोग तो ये भ्रम में रहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ही कुछ कर गुजर जाने की ताकत रखते हैं। खैर, इस बात को विजय शेखर शर्मा ने अपने कामयाबी से गलत साबित करके दिखाया है। दोस्तों, भले ही विजय साधारण परिवार से थे, मगर उनके सपने हमेशा से बड़े रहे हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मेहनत पर कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, विजय ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगे। दोस्तों, विजय को यहाँ आने पर हिंदी और इंग्लिश के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ा। इससे पहले तक तो उन्हें इंग्लिश एक भाषा के रूप में नज़र आता था, लेकिन इस कॉलेज में आने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ इंग्लिश से लोगों की काबिलियत देखी जाती है। दोस्तों, इंग्लिश में कमज़ोर होने के कारण उनका कई बार क्लास में मजाक भी बनता था, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, विजय को कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने उनकी इंग्लिश सीखने में मदद की। दोस्तों, आगे चलकर विजय ने इंग्लिश भी सीखी। दोस्तों, इसके बाद सन 1997 में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम indiasite.com था। दरअसल दोस्तों, अपने पढ़ाई के दौरान विजय ने देखा कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने रिजल्ट देखने से लेकर फॉर्म भरने तक घंटों तक लाइन लगाया है। दोस्तों, विजय ने सोचा कि क्यों ना ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स की समस्या को ख़त्म किया जा सके, और इसी से हुआ इंडिया साइट वेबसाइट का शुरुआत। दोस्तों, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, इसलिए आगे चलकर विजय ने इस वेबसाइट को एक अमेरिकन कंपनी को $1 मिलियन में बेच दिया। और दोस्तों, आगे चलकर 2001 में विजय ने साउथ दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में 197 कम्युनिकेशन नाम से कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, ये वेबसाइट यूजर्स को न्यूज़, क्रिकेट, रिंगटोन और जोक्स जैसे कंटेंट प्रोवाइड करवाता था। और दोस्तों, इस कंपनी को पेटीएम की पेरेंट कंपनी भी कही जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते विजय का पैसा ख़त्म होने लगा तो उन्होंने अपने दोस्त और परिवार वालों से मदद मांगी। दोस्तों, ये मदद बहुत छोटी थी, जिससे कुछ दिनों में उनका पैसा फिर ख़त्म होने लगा। दोस्तों, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और बैंक से 24% इंटरेस्ट के साथ 8 लाख रुपयों का लोन ले लिया। दोस्तों, इसी मुश्किल घड़ी में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने विजय की ज़िंदगी बदल के रख दी। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम पीयूष अग्रवाल है। दोस्तों, इन्होंने विजय से कहा, मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरे कंपनी को डूबने से बचाना होगा। दोस्तों, फिर क्या, विजय को तो मौके का इंतज़ार था। दोस्तों, विजय ने शर्त एक्सेप्ट किया और पीयूष की कंपनी को डूबने से बचा लिया। और फिर क्या, पीयूष ने विजय के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और इसके बाद विजय कभी भी मुड़कर नहीं देखे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ये बात सन 2010 की है, जब एक बार विजय किराने के दुकान पर छुट्टों के लिए रुके हुए थे और दोस्तों, उनका समय भी बर्बाद हो रहा था। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे लोगों को कहीं पर भी छुट्टों की दिक्कत ना हो। और दोस्तों, ऐसे ही पेटीएम की शुरुआत हुई, जो कि सिर्फ रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा देता था। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल की सुविधा को भी इंक्लूड किया गया। और दोस्तों, ऐसे ही ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी सुविधा देने लगा। वैसे तो पेटीएम के अलावा और भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही थी, लेकिन पेटीएम का यूजर फ्रेंडली होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेटीएम पसंद आने लगा, इसलिए लोग पेटीएम को ज़्यादा करके इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, ऐसे ही 2016 के नोटबंदी में
इस सर्विस को अच्छा खासा बूस्टअप मिला और इसके यूजर्स की संख्या भी बढ़ गई। दोस्तों ऐसे ही आगे चलकर 2017 में फोर्ब्स ने विजय शेखर शर्मा को यंगेस्ट बिलियनर की सूची में शामिल किया। दोस्तों आज की तारीख में विजय 230 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। तो दोस्तों ये थी विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।